पाकिस्तान के ग्लेशियर्स बहुत पूरे तरीके से पिघल रहे हैं और इन ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से पाकिस्तान में तकरीबन 3044 झीलें बन चुकी हैं। ये झीलें बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती हैं क्योंकि अगर ये झीलें फटती हैं तो इनमें से लाखों टन पानी आबादियों की तरफ नीचे आ सकता है और आबादियां तबाह हो सकती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इनमें से भी 33 झीलें बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है और वो अगले चंद सालों में फट सकती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा तबाही पाकिस्तान का मुकद्दर बन सकती है। लेकिन क्या हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि कोई झील कब फटने वाली है और उससे पहले ही हम एहतियाती तदाबीर कर सकें? मैं आपको लेकर चलता हूं आज के इस वीडियो की तरफ, जहां हम पाकिस्तानी रिसर्च ग्रुप के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो कि इन झीलों पर तहकीक कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखते चलें कि जब ये झील फटेगी तो उससे जो नुकसान होंगे वो किस किस्म के होंगे। मैं आपको यहाँ पर वीडियोस दिखा रहा हूँ और ये वीडियोस आपको दिखाती हैं कि जब पानी तेज़ी से नीचे आता है और चंद घंटों में आता है और कोई भी निज़ाम मुतहरिक नहीं होता तो इंसानों की तबाही लाजमी है। हम सैटेलाइट के ज़रिए इन झीलों को मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ सैटेलाइट के ज़रिए हम ये भी एस्टिमेट लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये झीलें कब-कब और कहाँ-कहाँ फटेंगी। लेकिन इसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसमें हमारे अपने मुल्क के साइंसदानों का भी बहुत बड़ा हाथ है। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक रिसर्च ग्रुप की तरफ जो कि हमारी अपनी यूनिवर्सिटी नस्ट में मौजूद है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और 2026 में इसने काम शुरू किया। हो सकता है ये उससे पहले भी काम कर रहा हो, लेकिन मेरे पास जो खबरें हैं वो 2026 की हैं। डॉक्टर नाज़िया परवेज़ इसे हेड कर रही हैं। आप उनकी तस्वीर भी यहाँ पर देख सकते हैं और इन्होंने सवाल ये पूछा अपने आप से और अपनी टीम से कि क्या हम इन झीलों को, ये जो 3000 झीलें बन चुकी हैं, क्या इनकी मूवमेंट को प्रिडिक्ट किया जा सकता है? क्या हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये झीलें कितनी तेज़ी से अपनी जगह से सिरक रही हैं और आबादी की तरफ आ रही हैं? अब 3000 झीलों को एट अ टाइम मॉनिटर करना बहुत ही मुश्किल काम है और इंसानों के लिए तो ये काम तकरीबन नामुमकिन है। चाहे हमें सैटेलाइट से डेटा भी मिल जाए, हमें इमेजेस भी मिल जाएँ, लेकिन उन इमेजेस को प्रोसेस करने के लिए बहुत सारे लोग दरकार हैं। लेकिन आज हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, जिसके ज़रिए हम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। इन्होंने मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स को इस्तेमाल करते हुए एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक सिस्टम बनाया जिसका नाम इन्होंने रखा आइस वॉच। मैं इनकी पूरी टीम का नाम यहाँ पर लेना चाहूँगा क्योंकि बड़ी खुशी होती है जब आप अपने बच्चों का नाम लेते हैं, अपने मुल्क के बच्चों का, साइंसदानों का, हीरोज़ का नाम लेते हैं। तो डॉक्टर नाज़िया परवेज़ इसे हेड कर रही हैं। ज़ोहा फ़ातिमा, मोहम्मद अंसर शुएब, मोहम्मद तलहा, आयशा कंवल और सिदरा सुल्ताना इस ग्रुप में शामिल हैं। इनका काम ये है कि इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसकी 3 आँखें हैं। इस सिस्टम का नाम मैंने आपको बता दिया, आइस वॉच है, और ये 3 आँखों से इन ग्लेशियर्स को, इन झीलों को देख रहा है। इसे जो डेटा दिया गया है उसके लिए मैं आपको माजी में लेके चलता हूँ 2022 में, जहां हुंजा में शिस्पर ग्लेशियर ने बस्ट किया था और उसके बस्ट होने की वजह से बहुत सा पानी हसन आबाद को मुतासिर कर चुका था। इतनी तेजी से पानी आया था कि पुल के पुल उड़ गए और लोगों को भागने का मौका भी ना मिला। अगर ये ग्लेशियर्स फटते हैं जिनकी बात हम करते हैं, उन झीलों की, तो 7 मिलियन 70 लाख लोग इनके नीचे निचली जगहों पर रहते हैं। इनमें गिलगित बल्तिस्तान भी है और केपी के इलाके भी हैं। तो 70 लाख लोगों की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए ये रिसर्च ग्रुप काम कर रहा है। इसी शीर्ष पर ग्लेशियर का डाटा हमने लिया कि ये कब फटा और कैसे फटा, और इससे इस आइस वॉच के सिस्टम को ट्रेन किया गया। इसमें जो पहला हिस्सा है वो रिस्क फ्लो का है। रिस्क फ्लो एक ऐसा एल्गोरिदम है जो कि सैटेलाइट का डाटा लेता है, इमेजेस लेता है। सेंटिनल-2 सैटेलाइट के इमेजेस लिए जाते हैं और उसके ज़रिए देखा जाता है कि कोई भी ग्लेशियर और कोई भी झील कितनी तेज़ी से पिघल रही है। उसके साथ दूसरा हिस्सा है टेराफ्लो का, और टेराफ्लो में हम ग्लेशियर की मूवमेंट देखते हैं। हम ये देखते हैं कि कोई ग्लेशियर कितनी तेज़ी से अपनी जगह से हिल रहा है, सिरक रहा है, और इसमें नासा सैटेलाइट वेलोसिटी के रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल किया है इन्होंने। और तीसरा हिस्सा है टेम्प फ्लो का, और इसमें हम फोरकास्ट करते हैं कि टेम्परेचर कितना है इन ग्लेशियर्स का, और इसमें हम नासा मूडीज टेम्परेचर की आर्काइव का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन्होंने नासा का डेटा लिया और उसके ज़रिए इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया, और अब ये प्रिडिक्ट करने जा रही हैं कि कब ये झीलें फटने लगी हैं और कब हमें अपनी आवाम को पहले से बता देना है कि अपने इलाकों को खाली कर दिया जाए। मैं आपको यहाँ पर एक और रिमोट सेंसिंग रेडार टेक्नोलॉजी दिखा रहा हूँ, जिसके ज़रिए आप देख सकते हैं, आप किसी भी ग्लेशियर को मॉनिटर कर सकते हैं और
देख सकते हैं वो किस तरह सांस ले रहे हैं। और उसके साथ साथ आप ड्रोन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि आप उसको करीब से भी मॉनिटर कर सकें क्योंकि सैटेलाइट के जो इमेजेस हैं वो बहुत दूर से लिए जा रहे होते हैं। रेडार फ्रॉम स्पेस इन INSAR इस टेक्नोलॉजी का नाम है, इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक अपर्चर रेडार डिटेक्ट्स। और इसके साथ इसमें भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हम हर ग्लेशियर को मॉनिटर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ये किस किस्म का ग्लेशियर है और कैसे मूवमेंट कर रहा है। इसके टेम्परेचर प्रोफाइल भी आपको नजर आ रहा है। आपको ये भी नजर आ रहा है कि ग्लेशियर में कहाँ पर हीट ज्यादा है। लेकिन क्या इन ग्लेशियर्स को मॉनिटर करते हुए हम लोगों को बचा सकते हैं? हम लोगों को अर्ली वार्निंग सिस्टम तो दे सकते हैं, लेकिन अभी भी ये काम इस्लामाबाद में हो रहा है और लोग दयामीर में, खिजर में और हुंजा के इलाकों में इस तबाहकारी का शिकार हैं। हमें वहां तक पहुंचने में वक्त लगेगा। जो टेक्नोलॉजी हम बना रहे हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ काम करना होगा। अभी भी पाकिस्तान 254 अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल कर चुका है, 411 फ्लड प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर बन चुके हैं और 23 वैलीज में डिजास्टर रिस्क सेंटर्स लगाए जा चुके हैं। हम ऐसे स्टूपास बना रहे हैं, आइस के स्टूपास बना रहे हैं जो कि इस पानी की तबाहकारियों को रोक सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर स्टूपास दिखा रहा हूँ और इसके जरिए हम बर्फ को एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं ताकि जो झीलें हैं उनकी तबाहकारी को बचाया जा सके। लेकिन जहाँ हम स्पेस से देख रहे हैं, हम AI की आंख से देख रहे हैं, हम मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर ये सब करने के बावजूद भी हम सिर्फ इनकी तबाहकारियों से 24% बच सकेंगे। तो हमें अभी भी जो असल चीज़ है उसकी तरफ जाना है और वो है हमें इन ग्लेशियर्स को दोबारा फ्रीज करना है। हमें इनका टेम्परेचर कम करना है और उसके लिए भी बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल हो रहा है। मैं आपको अगली वीडियोज़ में स्पेस से में बनाई गई ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि चाइना ने अपने ग्लेशियर्स को कैसे दोबारा जमाया है। और जब तक हम अपने ग्लेशियर्स को जमाएंगे नहीं, हम इन वार्निंग सिस्टम्स पर रहेंगे। मुझे खुशी है कि नस्ट के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं और साथ साथ मैं दुआ करता हूं कि हमारे मुल्क में और भी लोग इस मैदान में सामने आए और इस किस्म की रिसर्च करें, क्योंकि हमें एक बहुत बड़ा खतरा इन ग्लेशियर से है जो कि हमारे शुमाली इलाकों में है। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस फिल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।